जी नमस्ते। वंदे मातरम। आज दिन है 1 नवंबर 2022 मंगलवार और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आप सबका। 125 नंबर व्याख्यान होगा और जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी ऑडियोज मिलती रहे और भी बहुत बेहतरीन वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप देख सकें और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस ऑडियो को भी सुने सुनाए। इसके नौ नौ भाग, आज नौवां भाग जो है कंटिन्यू किया जाएगा, तो इसको सुने और इसके बारे में विस्तार में विषय के बारे में बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। सभी महानुभावों का, सभी ज्ञानियों का, सभी विद्वज्जनों का, सभी मातृशक्ति, सभी भाइयों और बहनों का सबका स्वागत है इस सत्र में। और सत्र में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का पदार्पण हो चुके हैं और मैं इस सत्र में वैद्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय जो गत पिछले एक सप्ताह से चल रहे हैं, 8 दिन हो चुके हैं रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार पर, तो आज उसका 9वां भाग होगा और उसी भाग का 9वां दिन भी हुआ। तो इसको और भी आगे समझेंगे, जानेंगे, जैसा कि वैद्य जी बता रहे हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है जो भी श्रोतागण जुड़ रहे हैं, जैसा कि वैद्य जी का कथन है कि इस कार्यक्रम को सुनने के और देखने के बाद, इसको स्मरण रखने के बाद आप अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप बहुत सारी औषधियों के माध्यम से अपने रोगों का समाधान कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कर सकते हैं। क्योंकि विशेष परिस्थितियों में तो वैद्य से, चिकित्सकों से मिलना चाहिए जहाँ पे हम उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो आपके लाइफ स्टाइल डिजीज हैं जो होते रहते हैं, कभी चोट लग गए, सर्दी हो गई, जुकाम हो गए, वैद्य जी से निवेदन करूंगा जैसे कि जो एक्सीडेंटल केस होता है समय समय पर, तो उस पे भी एक सत्र जरूर करेंगे, जिससे कि जो दुर्घटनाग्रस्त जो समस्या होती है उसमें क्या क्या करना चाहिए उस पे भी चर्चा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाकी ये विषय आगे लिया जाएगा। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही गंभीर विषय है और इसे समझना है और हमें जानना है। तो वैद्य जी से निवेदन है, कृपया आज का व्याख्यान रखें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और राजू दीक्षित जो बड़े हैं हमारे, हम सबके एक प्रेरक, यूं कहे प्रेरक है, या तो फिर एक प्रकार से मतलब जन जागृत करता ऐसे कहे, या तो फिर अभियान अभियान के उद्भावक ऐसा यूं कहे, या तो फिर अभी मतलब आज के 21वीं सदी के जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उन सबके गुरु है ऐसा कहे। जो भी कहे अपने हिसाब से, अपने मन के आधार पर, अपने मन की भावना के आधार पर जो भी कहे चलेगा। उनका भी आज चिंतन करते हैं और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी को अपने गुरु के चरणों में नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो आलोचना सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। परंतु सबसे पहले जो हमारा प्रतिदिन का एक नियम है, एक सूत्र पाठ करना, तो आज भी हमने एक सूत्र को लिया है। तो जो सूत्र है वो सारंगधर संहिता में उसका जो सूत्र वो वर्णन है, वो ऐसा वर्णन है क्योंकि 2 दिन से हम शरीर शरीर स्वस्थ है कि नहीं, मन स्वस्थ है कि नहीं, उसके विषय में आलोचना करते हैं सूत्र में। तो हमने मतलब सारंगधर संहिता आज पढ़ रहे थे, तो उसमें एक सूत्र मतलब मिला जो कि उसके बाद में यदि मतलब हम यदि पाठ करेंगे तो उसके साथ में ही मतलब वो जुड़ता है, उसके साथ में संबंध है। तो ऐसा है कि ऐसा मतलब शरीर मतलब सारंगधर संहिता में कहा गया है कि शरीरम दूषणा दोषा धातवो देहधारणात् वात पीत कफम कफम गया मलिनीकरणात् मलहा। ये सारंगधर संहिता में वर्णन है और पूर्व खंड में वर्णन है। तो ऐसा कहते हैं सारंगधर जी कि जो वात पित्त कफ है वो तो शरीर का मतलब स्वस्थ है कि नहीं वो पता चलता है, परंतु सारंगधर जी मतलब ऐसा बोलते हैं कि यही वात पित्त कफ है जो कि शरीर को भी मतलब स्वस्थ करते हैं और अस्वस्थ करते हैं, और मन को भी, इंद्रिय को भी, और हमारे आत्मा को भी, और शरीर मतलब शरीर मन इंद्रिय, ये तीनों को स्वस्थ और अस्वस्थ बनाने में यही कारगर है, मतलब यही मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जब शरीर मन इंद्रिय तीनों जब मतलब दूषित हो जाते हैं या तो कुपित होते हैं, तो अंत में आत्मा को भी कलुषित कलुषित कर देते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए मतलब उन्होंने सारंगधर जी ने ऐसा कहा है कि
शरीरम दूषणात् दोषा, क्योंकि ये शरीर को दूषित करते हैं, इसके लिए वात को भी दोष कहा जाता है, कफ और पित्त को भी दोष ही माना जाता है। और इसके विषय में हमने सत्र में पहले आलोचना भी कर चुके हैं। तो फिर मतलब ऐसा बोलते हैं कि धातुओं देह धारणा, यदि वात पित्त कफ यही जो तीन है, तीनों इसको मतलब क्या करते हैं, हमारे शरीर को धारण करते हैं, इसके लिए इन तीनों को धातु भी कहा गया। ठीक है, उसके आगे कहते हैं कि मलिनीकरणात् मलः, ये हमारे शरीर को मलिन भी कर देते हैं, मतलब मलायन भी कर देते हैं, इसके लिए इसको मल भी मतलब ऐसा कहा जाता है। इसके लिए प्रतिदिन वात पित्त कफ जो है आपके शरीर में से मतलब निकलना भी परम आवश्यक है। इसके लिए आयुर्वेद में वात को निकालने के लिए वस्ति क्रिया, पित्त को निकालने के लिए विरेचन क्रिया, और कफ को निकालने के निष्कासन करने के लिए वमन क्रिया, ये सब मतलब बाध्यता के रूप में मतलब डाला गया है। ठीक उसी तरह नाभि पूरणम, कर्ण पूरणम, अक्षि पूरणम, ये सब भी मतलब क्रियाएं जो है वो सब किया जाता है वात को निष्कासन करने के लिए। तो जो भी है इसके विषय में विस्तार से हमारा सत्र में आलोचना हो चुका है सर्वप्रथम। तो आप इसके इसके अर्थ को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वहां पे देख सकते हैं। तो जो भी मतलब हमारा है वो, या तो यूं कहूँ कि आपके शरीर में जो भी है, चाहे मानसिक जो या तो शारीरिक हो, इंद्रियों का जो भी है, जब यदि वो साम्य अवस्था में रहता है तो उसको महागुण कहते हैं। या तो फिर मतलब कहे यूं कहे कि आप स्वस्थ है, ऐसा कहा जाता है। यदि वो विषम अवस्था हो जाए, मतलब कम या तो अधिक हो जाए, तो उसको फिर मतलब कहते हैं कि उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। ये समझ मतलब समझना चाहिए। तो आज के सूत्र को यहाँ पे हम बंद कर विराम देते हैं। अभी जो हमारा जो आयुर्वेद का जो सत्र है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने क्या किया था कि नींद ना आती है तो उसके लिए क्या करना है, उसके विषय में हमने बहुत अधिक मात्रा में चर्चा किया था विस्तार से। तो आगे जो है सर्दी के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि सर्दी, जुकाम, नाक बंद, ये सब मतलब आजकल एक मतलब मतलब सामान्य समस्या है। तो इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में क्या क्या वर्णन है, तो उसके विषय में देते हैं। तो त्रिभुवन कीर्ति रस है, आप सबको मतलब आप सबने इसका नाम भी सुना है, पता भी है। तो त्रिभुवन कीर्ति रस, यदि छोटा बच्चा है तो एक एक गोली, बड़े बुजुर्ग है तो दो दो गोली, उसको अदरक रस और मधु के साथ में दिन में 3 बार 4 बार उसको दीजिए खाली पेट में, तो उसमें बहुत अच्छा चमत्कार परिणाम मिलता है। यदि उसके साथ में गला बैठ जाए, या तो गले में दर्द है, सिर में दर्द है, या तो फिर मतलब क्या, गले के पास में भी मतलब ऊपर में, या तो फिर मतलब थोड़ा पेट में भी थोड़ा मतलब आपको कुछ गड़बड़ लगे, तो आपको त्रिभुवन के रस के साथ में या तो संजीवनी बटी या तो लक्ष्मी विलास रस, ये दोनों मिला करके आप अदरक रस, तुलसी के पत्ते का रस और मधु मिला करके उसका सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपके मतलब त्रिभुवन की तरह से यदि मतलब आपको अदरक, तुलसी और मधु के साथ में सेवन करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इसका और एक उपाय है कि जो व्योसादी बटी करके औषधि है, व्योसादी बटी, तो वो बटी लीजिए और उसको चॉकलेट की भांति उसको मुंह में रख करके चूसिए। दिन में मतलब कम से कम 7 बार 8 बार ऐसा चूस सकते हैं। दो दो गोली उसको मुंह में रख करके बुमर की तरह उसको चूसना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अभी जिनको फिर मतलब जो गर्मी के मौसम में जो लू लग जाता है जिसको अंशुघात, आयुर्वेद मतलब शास्त्रों में देखेंगे तो उसको अंशुघात नाम से ऐसा जाना जाता है, अंशुघात के मतलब हिसाब से बताया गया है। तो उसको हिंदी में लू लगना ऐसा बोलते हैं। तो अंशुघात में क्या कर सकते हैं, तो अंशुघात में ऐसा कहा गया है कि जब आप मतलब घर से बाहर निकले, या तो दोपहर का समय हो जाए, 10 11 10:30 11 बजे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पौंड्रक धारण करना है। पुंड्रक पौंड्रक ऐसे नाम से जाना जाता है। अब ये पौंड्रक क्या है, मतलब किसको पौंड्रक कहते हैं, तो हमें इसके लिए शिव पुराण के अंदर मतलब जाना पड़ेगा। तो शिव पुराण में देखेंगे, उसमें रुद्र संहिता में बताया गया है बहुत अच्छे से कि जो पौंड्रक यानी कि जो भगवान शिव जी जैसे मतलब अपने कपाल में 3 रेखाओं से युक्त जो खींचते हैं, जैसे शिव भक्तों को देखा होगा रावण के माथे में, सबके मतलब माथे में ये मतलब होता है 3 रेखा युक्त एक मतलब एक टीका होती है कपाल में, तो उसको पुंड्रक या तो पौंड्रक ऐसा नाम से उसको कहते हैं, या तो पुकारा जाता है या तो जाना जाता है। तो उसको आप चंदन लेना है, और चंदन लेकर के अपनी जो मतलब तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, मतलब इंडेक्स, मिडल और रिंग, ये 3 फिंगर को मतलब उसमें क्या करना है, डुबो देना है चंदन में, और अपने मतलब कपाल में ऐसा खींच करके रेखा खींच लेना है। तो वो पौंड्रक मतलब उसको कहा जाता है। या तो फिर उसको मतलब भस्म से मतलब करते हैं शिव भक्त, परंतु आपको यहाँ पे चंदन लगाना है, पौंड्रक, चंदन का पौंड्रक धारण करना है, तो वो बहुत अच्छा उपाय मतलब होता है। ठीक उसी तरह आयुर्वेद की औषधि में मतलब क्या है जिसका हम मतलब प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रवाल पिष्टी और मुक्ता पिष्टी दोनों में से 100 100 mg मतलब लेना है, मतलब 1 ग्राम का 10वां हिस्सा।
मतलब उसको लीजिए 5-5 ग्राम ले लीजिए, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 5 ग्राम, तो 10 ग्राम हो जाएगा। तो 10 ग्राम को आपको क्या करना है, 10 ग्राम को इसमें 50 हिस्सा आपको मतलब होगा 10 ग्राम का। तो एक एक बार में आपका मतलब 50 पुड़िया बना लीजिए 10 ग्राम का। एक पुड़िया सुबह में, और एक पुड़िया दोपहर में, एक पुड़िया शाम को, ऐसा, और फिर एक पुड़िया रात को, ऐसा दिन में 3 बार 4 बार तक ले सकते हैं। शहद के साथ में, मधु के साथ में घोल कर मिला करके सेवन कर लेना है, मतलब चाट लेना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। और फिर यदि मतलब आप यदि कोई गरीब है, धनीहीन है, तो प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, क्योंकि ये महंगी औषधि है, तो उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए ऐसा कहा गया है कि जो गुलकंद होता है, चाहे किसी भी प्रकार का गुलकंद हो, चाहे सेवती का, वन सेवती का, गुलदाउदी का, कमल का, कुमुदिनी का, या तो ये इसका गुलाब के फूल का, पलाश का फूल का, या तो मोगरे का, मतलब किसी भी फूल का जो कि सुगंध मतलब फूल हो, सुगंध फूल हो। तो सुगंध हो ना हो उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि पलाश के फूलों में तो सुगंध है ही नहीं। तो आप मतलब जिससे मतलब आपका मतलब गुलकंद बन सकता है, उस चीज से आपको मतलब गुलकंद बनाना है। और गुलकंद बना करके, गुलकंद लगभग 1 चम्मच या तो 2 चम्मच, दिन में 2 बार 3 बार आप उसको मतलब ठंडे पानी में, मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन में, बर्तन का मतलब जो पानी है वो लेना है 1 गिलास की मात्रा में, और उसके साथ में आपको सेवन करना है। देखेंगे उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और उसको भी मतलब ऐसे दिन में 3 बार 4 बार तक सेवन कर सकते हैं। यदि गुलकंद भी आपको मतलब महंगा लगे या तो उपलब्ध न हो, तो उसके लिए और मतलब सस्ता औषधि ये है कि जो गुलाब जल है, गुलाब अर्क, गुलाब जल, ऐसा मतलब नामों से जाना जाता है, सबके मतलब दुकान में मतलब पाया जाता है। तो गुलाब जल जो है, आपको 2-2 चम्मच दिन में 3 बार 4 बार आपको सेवन करना है। तो इसमें देखेंगे बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। यदि वो भी मतलब यदि न मिले, यदि आप गांव में रहते हैं, तो उस समय क्या करना है, जो सौंफ होता है, रसोई घर का सौंफ, ये सब आप लोगों को मतलब घर में, सबके घर में होता ही है। तो रसोई घर का सौंफ लीजिए, लगभग 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच मिश्री मिला लीजिए, और मिश्री मिला करके उसको सेवन करिए, मतलब चबा चबा करके खाइए। और ऊपर से क्या करिए, मिट्टी के बर्तन का 1 गिलास पानी पी लीजिए। मतलब सबसे पहले सौंफ और मिश्री को चबा 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 करके धीरे 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 उसका रस को जो है निकल जाना है। इसके लिए 10 मिनट लगते हैं पूरे रस को निकलने में। ऐसा नहीं कि चबा लिया मतलब निकल गया, ऐसा नहीं है। उसका चबा चबा करके रस निकलेगा, और उसी रस को निकलना है, सौंफ और मिश्री को नहीं निकलना है। तो इसके लिए मैंने देखा है एक बार परीक्षण करके, तो 10 मिनट लगते हैं उसका पूरा रस निकलने में। तो उसके बाद में आपको ठंडी, मतलब ठंडी शीतल जल, यानी कि मिट्टी के कलश का या तो घड़े का पानी आपको पी लेना चाहिए 1 गिलास। तो ये बहुत अच्छा आपको काम करता है। मतलब आपको 4-5 घंटे तक जो है आपको रिचार्ज बना के रखेगा, चार्जिंग करके रखेगा। मतलब एकदम मतलब शीतल ऊर्जा आपके एकदम आवरण बन जाएगा, जो कि आपके शरीर को सुरक्षा देगा, रक्षा करेगा। ठीक उसी तरह जो कच्चा आम होता है वसंत ऋतु में, कच्चा आम जो होता है उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, तो उसमें आग में पका दीजिए। पकाने के बाद में उसका रस निकालिए। मतलब उसको यूं कहे कि एक प्रकार से यदि मतलब आपने छोटे छोटे टुकड़े नहीं किया है, तो छोटे छोटे टुकड़े किए तो उसको वाष्प से मतलब पकाइए, मतलब जिसको अंग्रेजी में स्टीम करना बोलते हैं, STEAM। तो स्टीम करके उसको पकाइए, जैसे इडली बनती है ऐसे पकाइए। उसके बाद में उसका रस निकालिए, थोड़ा कूट पीस करके रस निकालिए, और उसी रस में काला नमक मिला करके आपको पीना है। यदि आप मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं करते हैं, तो ऐसा मतलब कच्चा आम डायरेक्ट लीजिए, और सीधा उसको थोड़ा मतलब गैस में या तो चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में या तो मिट्टी के चूल्हे में, जिसमें भी हो, उसको थोड़ा हल्का सा पका लेना है, मतलब भून लेना है। बिना मतलब डायरेक्ट आग में, मतलब सीधा आग में तपाना है। जैसे वो गर्म हो जाएगा, तो उसको मतलब कद्दूकस करके उसका रस निचोड़ लेना है। और उसके रस में आपको आधा चम्मच काला नमक मिला करके उसको पी लेना है। यदि यही काम करते हैं ना प्रतिदिन, मतलब सुबह में एक बार मतलब करना है, तो दिन भर के लिए आपको मतलब अंशुघात नहीं होगा, मतलब लू नहीं लगेगा। मतलब जो बेहोश हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, वसंत ऋतु में, वैशाख जेठ में, वो उसमें मतलब फिर वो बेहोश नहीं होगा। ठीक उसी तरह जिनको बार बार जो है मतलब पेशाब जाना पड़ता है, जिसको प्रमेह रोग कहा जाता है, या तो मतलब धात मतलब जाता है शरीर से, बार बार जाता है, तो आयुर्वेद की कुछ औषधियां है जो कि रामबाण की तरह मतलब काम करती है। तो मैं वो योग आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो नगरधाधि चूर्ण करके आयुर्वेद में बताया गया है, चरक संहिता में, चरक संहिता में नहीं, इसमें बताया गया है, गद गद निग्रह में बताया है, और चक्रत में बताया है, चक्रपाणी आचार्य ने। तो नगरोधाधि चूर्ण करके आता है, एक औषधि आती है, तो उसका 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम आपको खाली पेट में गुनगुना पानी में घोल करके आपको पीना है। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नहीं तो फिर क्या, आपको क्या करना है, पुष्प धनवा रस 2 गोली, शुक्र मातृका बटी 2 गोली, इसको 2-2 गोली आपको मतलब लेना है, शहद के साथ में लेना है।
तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। या तो फिर चंद्रप्रभा बटी 2 गोली और चंदनासव लगभग 10 चम्मच, एक आधा गिलास पानी में 10 चम्मच चंदनासव मिला लीजिए, और उसी पानी के साथ में चंद्रप्रभा बटी 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली तक आपको सेवन करना है। तो ऐसे दिन में इसको खाना खाने के बाद में, भोजन के बाद में आपको आधा घंटे के बाद में इसको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा आपको फायदा मिलता है। यदि फिर मतलब यदि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आर्थिक से मतलब आपका स्थिति समय मतलब सामर्थ्यवान है, तो आप इसके लिए क्या करें, वसंत कुसुमाकर रस आयुर्वेद की औषधि है जो कि स्वर्ण युक्त है, तो उसका 2-2 गोली आपको मधु के साथ में आप ले सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह आपको यदि दिन भर में यदि बार बार डायरिया हो रहा है, डायरिया यानी कि जो बार बार दस्त हो रहे हैं, मतलब शौच के लिए जाना पड़ रहा है, और पेट में हल्का सा दर्द भी रहता है, और कभी कभी मतलब क्या होता है कि डायरिया अधिक दिन तक मतलब रहती है, दस्त अतिसार, इसको अतिसार कहा जाता है आयुर्वेद में। तो अतिसार अधिक दिन तक रहता है और आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो बाद में क्या करता है, वो ग्रहणी का रूप ले लेता है। तो ऐसे में क्या करना है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। तो मतलब जिनका मतलब स्टार्टिंग मतलब स्टार्टर रूप में प्रारंभिक स्थिति है ग्रहणी का, संग्रहणी का, तो प्रारंभिक स्थिति में क्या औषधि देने से केवल 4 या 5 महीना सेवन करने से पूरी तरह से ग्रहणी ठीक हो जाता है। परंतु ग्रहणी यदि 1 साल से पुराना हो जाए तो फिर उसके लिए समय लग जाता है। और क्योंकि ग्रहणी जो है पहले वो संग्रहणी होता है, फिर ग्रहणी बन जाता है। ग्रहणी जब चिकित्सा नहीं करते तो फिर घटी यंत्र ग्रहणी बन जाता है। घटी यंत्र ग्रहणी में भी जब चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर वो ग्रहणी विकार बन जाता है। फिर जब ग्रहणी विकार में भी जब चिकित्सा हम नहीं करते ठीक से, तो फिर वो विकृत ग्रहणी का रूप ले लेता है। ऐसा ग्रहणी का 5 स्तर है, मतलब 5 स्टेज है, ऐसे यूं कहे तो यदि मतलब पहला स्टेज में मतलब प्रथम स्तर में यदि हमने दे दिया, तो क्या औषधि है जिससे मतलब ग्रहणी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो प्रथम स्टेज में मतलब पहले स्तर में आपको पीयूष वल्ली रस करके एक औषधि आती है, बना बनाया हुआ आयुर्वेद की औषधि मतलब दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो पीयूष वल्ली रस 2 गोली लेना है, और मधु के साथ में खाली पेट में दिन में 3 बार सेवन करना है, और यही औषधि सेवन करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और नृपति वल्लभ रस खाना खाने के बाद में, या फिर खाने से पहले यदि नृपति वल्लभ रस दे देते हैं, तो पीयूषी वल्ली रस को आपको खाने के बाद में करना है। ये ध्यान में रखना है, मतलब दोनों भी, मतलब जो नृपति वल्लभ और पीयूष वल्ली है, ये दोनों खाली पेट खाना खाने के बाद आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। नृपति वल्लभ रस को गुनगुना पानी से लेना है, और पीयूष वल्ली रस को जो है आपको मधु के साथ में लेना है, ये ध्यान में रखना है। ये आपको दूसरे स्टेज में, यदि दूसरे स्टेज में है तो सबसे पहले आप नृपति वल्लभ रस आपको सेवन करना है। और मैं एक राज की बात बता दूं, नृपति वल्लभ रस और आरोग्य वर्धिनी बटी, ये दोनों में से 2-2 गोली आपको कोई भी ग्रहणी का स्टेज हो, सबसे पहले 20 दिन आपको सेवन करना है। और 20 दिन सेवन करने का विधि ये है कि नृपति वल्लभ रस 2 गोली, आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली आपको दिन में 10 बार सेवन करने होते हैं। और दिन में 10 बार यानी कि 20 गोली, 20 गोली नृपति वल्लभ रस और आरोग्य वर्धनी बटी 20 गोली एक दिन में सेवन करना होता है, और 20 दिन तक आपको सेवन करना है। तो 20 दिन में 20 गोली कितना होता है, तो 400 गोली, मतलब आपको नृपति वल्लभ रस 40 गोली, आरोग्य वर्धनी बटी 40 गोली। ये कोई भी मतलब ग्रहणी हो, चाहे संग्रहणी हो, ग्रहणी हो, घटी यंत्र ग्रहणी हो, ग्रहणी विकार हो, या विकृत ग्रहणी हो, ग्रहणी को कोई भी स्टेज हो, मतलब कोई भी स्तर हो, आपको सबसे पहले ये इसको मतलब पालन करना परम आवश्यक है, ये ध्यान में रखना है। और ये बात जो है मैंने कई बार मतलब मैंने बताया भी है। अभी कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि एक दिन में हम 2 बार, 3 बार, 4 बार तक सेवन कर सकते हैं, अब ये 10 बार सेवन करने का क्या रहस्य है, वो इसका क्या रहस्य है, जब मैं केवल ग्रहणी के ऊपर मतलब आलोचना करूंगा, व्याख्यान, तो उस समय इसका रहस्य बताऊंगा कि ग्रहणी होता क्यों है, किसके कारण की वजह से, मतलब हमारा मतलब ग्रहणी का हेतु क्या है, कारण क्या है, जब निदान के ऊपर चर्चा करेंगे तभी आपको मतलब इसका रहस्य के बारे में पता चलेगा। नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बोल दूंगा तो फिर आपको फिर मतलब संतुष्टि नहीं होगा, समझ में तो आएगा लेकिन संतुष्टि नहीं होगा, इसलिए वो बात मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी है, आपको सबसे पहले आरोग्य वर्धिनी और नृपति वल्लभ रस दिन में 10 बार सेवन करना है, 2-2 गोली की मात्रा में। और 20 दिन जब सेवन कर लेंगे तो 21वें दिन में आपको क्या औषधि सेवन करना है ना, सबसे पहले रस जो है, जो मतलब ये मैं दूसरा स्टेज में बोल रहा हूँ, तो दूसरे स्टेज में है भुवनेश्वर रस, ये ध्यान में रखिए। केवल भुवनेश्वर रस यदि आप मतलब सेवन करते हैं 2-2 गोली, उसको भी मतलब दिन में 3 बार तक सेवन करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है गर्म पानी के साथ में। और तीसरे स्टेज में है, तो तीसरे स्टेज में आपको करना है पीयूष वल्ली रस 2 गोली, भुवनेश्वर रस 2 गोली, और कुटजारिष्ट 4 चम्मच, और अभयारिष्ट 4 चम्मच, ये ध्यान में रखना है। मतलब सबसे पहले कुटजारिष्ट और अभयारिष्ट आपने डाल दिया आधा गिलास पानी में, और उसी पानी के साथ में
पीयूष वल्ली रस 2 गोली और भुवनेश्वर रस 2 गोली आपको उसके साथ में सेवन करना है। इसको भी दिन में 3 बार तक सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका मतलब चौथा स्टेज यानी कि ग्रहणी विकार हो गया, आपने चिकित्सा नहीं की और वो ग्रहणी विकार में आपका वो परिणत हो गया, परिवर्तन हो गया, तो उसमें फिर मतलब क्या करना है ना, शंखवटी उसमें फिर मिलाना है। शंखवटी या तो शंखोदर रस, शंखोदर रस करके एक रसौषधि है, तो शंखोदर रस लेना है या तो शंखवटी लेना है, दोनों में से किसी एक को लेना है। और भुवनेश्वर रस और क्रव्याद रस, क्रव्याद रस 2 प्रकार का आता है, एक स्वर्ण युक्त आता है और दूसरा स्वर्ण रहित आता है। यदि आप समर्थ है, सक्षम है, तो स्वर्ण वाला लीजिए, यदि सक्षम नहीं है तो बिना सोने का स्वर्ण भस्म वाला ले सकते हैं। वो आपके अपने ऊपर है, तो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब पैसे का क्योंकि पैसे का भी मतलब भाव देखना पड़ता है। यदि मतलब मैं बोल दूंगा कि नहीं आपको स्वर्ण भस्म वाला कृपया रस लेना है और एक एक गोली उसका 35 रुपए का आएगा, तो आप बोलेंगे कि मैं इतना चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए वो आपके ऊपर है। यदि आप समर्थवान है, सक्षम है, तो स्वर्ण कृपया वाला लीजिए, यदि स्वर्ण वाला कृपया रस। यदि सक्षम नहीं है तो नॉर्मल साधारण वाला कृपया रस लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कृपया रस आपको इसमें 2 गोली लेनी है और ये भुवनेश्वर रस आपको 2 गोली लेनी है। तो इसको मतलब 2-2 गोली जो है आपको ठीक उसी तरह कुटजारिष्ट और अभयारिष्ट। परंतु यहाँ पे चौथे स्टेज में देखेंगे ग्रहणी का मतलब जब मतलब ग्रहणी विकार हो जाता है तो मानसिक को भी मतलब उसमें ग्रसित कर देता है। मतलब वो मन से भी वो थका हारा लगता है एकदम, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता है, पागल जैसा लगता है, रात को ठीक से नींद नहीं आएगा, सुबह में आंख नहीं खुलेगा, नींद नहीं टूटेगा, फिर उसको आलसो आलसो लगेगा, मतलब अचानक मतलब गुस्सा आ जाएगा और एक भी बात मतलब जल्दी से समझ में नहीं आएगा और एक ही बात को बार बार दोहराएगा। ये मतलब ये सब मतलब लक्षण होता है चौथे स्टेज में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मतलब अर्जुना रिष्ट भी आपको मतलब मिलाना चाहिए, क्योंकि अर्जुना रिष्ट जब साथ में मिलाते हैं तो हमारे मानसिकता के ऊपर भी वो काम करता है, ये ध्यान में रखना है। परंतु जब मतलब जब 5वां स्टेज आ जाए, 5वां स्टेज में भी आपको वही नृपति वल्लभ आरोग्य वर्धनी 20 दिन कंटिन्यू करना है, 400 गोली उसको समाप्त करना है सबसे पहले। उसके बाद में क्या करना है ना, उसके बाद में आपको लेना है स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, मतलब स्वर्ण परपटी 5 ग्राम, पंचामृत परपटी 5 ग्राम 10 ग्राम, फिर विजय परपटी, गगन परपटी, रस परपटी, लोह परपटी। इनमें से आपको जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो, केवल स्वर्ण परपटी को 5 ग्राम लेना है। बाकी सब जो मतलब उसमें रस परपटी, लोह परपटी, गगन परपटी, विजय परपटी, फिर पंचामृत परपटी, इनमें से आपको एक या दो तीन या तो सभी मिल जाए तो अति उत्तम है। सभी ना मिले तो इनमें से कम 2 परपटी लेना है और उसको लेकर के स्वर्ण परपटी के साथ में फिर उसमें क्या मिलाना है ना, जाति फलादि चूर्ण मिलाना है, फिर कर्पूर रस मिलाना है, ये उसको मतलब उसमें मिलाना है। मिला करके फिर क्या करना है उसमें ना, जीरे का चूर्ण और ये जो कच्चे बेल का जो फल होता है, बेल पत्र का जो वृक्ष का फल है, उसमें कच्चे फल का सूखा हुआ गुद्दा लेना है, उसका मतलब पाउडर बना के उसमें मिलाना है और उसी में मिला करके एक एक आधा आधा चम्मच सुबह में और शाम को ऐसा दिन में 2 बार मतलब देना है। और किसके साथ में देना है, यहाँ पे कुटजारिष्ट, अभयारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और अर्जुनारिष्ट, चारों आसवरिष्ट मतलब मिलाना जरूरी है। नहीं तो ग्रहणी जो रोग है, 5वां जो स्तर है, 5th स्टेज, फिर वो ठीक होने में मतलब फिर भी बहुत समय लगता है। लगभग मतलब किसी किसी को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग जाते हैं, ये यदि मतलब इस रूप से मतलब लेते हैं। हाँ, यदि पंचकर्म की बस्ती क्रिया करा दे तो 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु हर जगह पे पंचकर्म की वो चिकित्सा नहीं हो पाती है, क्योंकि यदि मतलब कोई रोगी मतलब कोई दूर है, वैद्य आपसे मतलब दूर है, तो ऐसे में पंचकर्म की बस्ती क्रिया कैसे हो पाएगा। इसके लिए आप केवल यदि औषधि के माध्यम से मतलब ठीक होना चाहते हैं तो इसमें समय लगता है, परंतु पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। यदि आपको मतलब ग्रहणी के जब मतलब चौथा चौथा स्टेज होने लगता है तो फिर आपको मतलब क्या होता है कि आपको सोच के साथ में रक्त भी मतलब गिरता है, मतलब खून भी गिरता है। फिर आपको मतलब बवासीर की भी मतलब लक्षण देखने को मिलता है। और आप लोगों को तो मतलब हर कोई वैद्य तो इतना नहीं होते अनुभवी, तो लोग सोचते हैं कि मतलब ये खून में मतलब मल के साथ में रक्त आ रहा है तो ये बवासीर है, क्योंकि मल में भी मतलब मल द्वार में भी दर्द हो रहा है और उसको भूख ठीक से नहीं लग रहा है, तो वो लोग क्या समझते हैं कि इसको मतलब बवासीर हो गया है, मतलब खूनी बवासीर है। तो खूनी बवासीर की वो दवाई मतलब चलाते रहते हैं, देते रहते हैं। तो बवासीर का मतलब जो भी है उसमें क्या अभयारिष्ट है और उसमें अर्शोग्निवटी, अर्शकुठा रस, त्रिफला गुगुलो, सप्तविंशति गुगुलो, कांकेयनुगुटिका, नित्यानंद रस, ये सभी जो औषधि देते हैं, चंद्रप्रभा बटी आदि जो देते हैं,
प्राणदा गुटिका, जो इतने सारे मतलब अर्श के मतलब रोगी औषधि है जो देते हैं, वो ग्रहणी में भी मतलब ग्रहणी जो धर कला है उसमें काम करता है, क्योंकि ग्रहणी धर कला बिगड़ा विकृत हुआ तभी ना उसको अर्श हुआ। इसके लिए वो ग्रहणी धर कला में काम करता है, परंतु ग्रहणी नाड़ी में काम करता है। यहीं पे मतलब थोड़ा गड़बड़ है। यदि मतलब ग्रहणी धर कला में काम करता है, इसके लिए उसको मतलब आराम मिल जाता है, तो रोगी को लगता है कि मतलब हाँ मैं अभी ठीक हो रहा हूँ, और वैद्य को भी लगता है हाँ ये ठीक हो रहा है। परंतु जैसे ही मतलब औषधि बंद कर दी, उसके 1 महीने 2 महीने बाद में या तो 6 महीने बाद में फिर से वो निकल आता है। को इसलिए निकल आता है क्योंकि उसको जो मुख्य रोग है, स्वतंत्र रोग है, वो ग्रहणी होता है, और ये जो बवासीर है वो परतंत्र होती है। वहां पे मतलब केवल उपद्रव है, मतलब रक्त में शौच में मल के साथ में खून आना, रक्त आना, वो उपद्रव होता है। और मैंने कई बार बताया है, आयुर्वेद में उपद्रव की चिकित्सा ही नहीं की जाती, केवल रोग की चिकित्सा की जाती है। आप केवल रोग को ठीक करिए, उपद्रव अपने आप में ठीक हो जाएगा। परंतु मेरे लोग बोलने लगते हैं कि हमारा तो खून ही बंद नहीं हो रहा है, हाँ तो हम मतलब कैसे माने कि ठीक होगा कि नहीं। तो खून को, रक्त को मतलब बंद करने के लिए क्या करना है ना, आयुर्वेद की कर्पूर रस करके जो औषधि आती है, उसको मतलब लेकर के आइए 5 ग्राम, और उसमें 10 ग्राम शंख भस्म मिला लीजिए, बराबर। और मिला करके उसको लगभग 100 की मात्रा में उसको सुबह और शाम को उसको पानी से दीजिए। इसमें शहद के साथ में दीजिए, घी के साथ में दीजिए, किसी के साथ में दीजिए, वो काम करेगा। नहीं तो फिर वो पानी से दे दीजिए तो चल जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, औषधि का नाम है कर्पूर रस। वो उसमें क्या होता है कि अहिफेन मतलब मिला रहता है। अहिफेन यानी कि अफीम। अफीम से मतलब जो ओक्योमिया इक्विपम ऐसा करके होम्योपैथी का औषधि बनता है उससे, अफीम से। इसको संस्कृत में अहिफेन कहा जाता है। हमारे सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय अहिफेन को, गांजा को, चरस को, वो सब मतलब बैन कर दिया गया जानबूझ करके, जिससे कि मतलब हम लोग मतलब सब बीमार पड़े, जिससे कि उनका दुकान चले, हॉस्पिटल चले। यही एक कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि मतलब अहिफेन और मतलब गांजा जो भांग है, पत्ती है, यदि उससे मतलब सरकार बैन हटा दे, मैं गारंटी से दावा करता हूँ कि 50%, मतलब 50% जो रोगी है वो ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप मतलब मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरी बात पे आपको विश्वास या तो सच्चाई लग रही है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु ये सत्य है, ये वास्तविकता है। मैं यहाँ से आह्वान भी करता हूँ, ऐसे ही नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसका प्रमाण के साथ में मैं बोल रहा हूँ। यदि मतलब आप आज के, यदि मतलब रात को, जैसे मतलब आज से रात के 12 बजे से नोट बंद हो जाएंगे, 500 और 1000 के नोट, जैसे मतलब घोषणा किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो आज रात को ऐसे ही घोषणा कर दे कि आज से अईफेन और जो गांजे में जो मतलब बैन है, वो हम उसको बैन हटा देते हैं। उसको जो भी चाहे उसको मतलब वैद्य लोग उसको मतलब उसका खेती करिए, और उसका मतलब औषधि बना करके सेवन करिए। औषधि के लिए, ऐसे नहीं मतलब मैं सबको नशेड़ी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। औषधि के लिए वैद्यों को मतलब इसका मतलब यदि अनुमति दे दी जाए, तो 50% जो है आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। क्या क्या ठीक हो जाएंगे बोल देता हूँ। सबसे पहले जो हाई बीपी जो पेशेंट है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात है, जितने सारे डायबिटिक पेशेंट है, वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। जितने सारे घुटनों के दर्द है, सारे ठीक हो जाएंगे। जो बोलते हैं ना कि मतलब पहले क्या होता था कि मल्ल युद्ध होता था, द्वंद्व युद्ध होता था, कि मतलब मुक्का मुक्की मारना। आप देखेंगे रामायण, श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, वो सब मतलब जब धारावाहिक देखेंगे, तो ऐसा मतलब दोनों हाथों को मतलब पकड़ करके मुक्का मारते थे, गाल में, जोबड़ों में, मतलब ऐसा मुक्का मारते थे। आप देखेंगे भीम और जरासंध का युद्ध देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे फाड़ते थे, कैसे वो करते थे। तो उस समय हमारा द्वंद्व युद्ध चलता था, मतलब अखाड़ा चलता था। वो तो हमारा अंग्रेज सरकार ने आके, फिर कांग्रेस सरकार आके उसको मतलब नष्ट कर दिया गया। ये सब राजीव भाई ने भी मतलब बहुत अच्छे से बताया है, मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूँ। तो पहले इतना मतलब मुक्का मुक्की होता था, तो किसी के दांत नहीं टूटते थे, किसी का मतलब हड्डी नहीं टूटता था, और वो मतलब छलांग लगाते थे, मतलब पहाड़ से भी मतलब गिरते थे, और क्या क्या नहीं करते थे। तो मतलब हाथी से, घोड़े से, तलवार से मतलब युद्ध करते थे। आजकल तो दूर दूर से पिस्टल से, बम से ऐसा युद्ध करते हैं, परंतु सामने सामने मतलब नजदीक नजदीक करीब रह करके मतलब तलवार से युद्ध करते थे। तो उससे मतलब कट भी जाता था, परंतु हड्डी नहीं करता था, हड्डी नहीं टूटता था। कितना मतलब हड्डी मजबूती होती थी। तो हड्डी किससे मजबूत होती थी? तो अहिफेन से मजबूत होती थी। आप मतलब मेरी बात माने या ना माने, ये सत्य है। आप चाहे तो उसमें मतलब देखिए, निघंटु शास्त्रों को मतलब उठा करके देखिए, द्रव्य गुण विज्ञान मतलब उठा करके देखिए, उसमें क्या लिखा है, बताया है कि नहीं। हो सकता है कि अभी मैं बता दिया कि निघंटु ग्रंथों में बताया है, द्रव्य गुण विज्ञान ग्रंथों में बताया है, तो इसमें फिर मतलब मिलावट करके मतलब हमें नया प्रिंट मतलब करके देंगे, ये भी हो सकता है। तो आप मतलब जिनके पास मतलब कॉपी है, प्रति है, पुराना प्रति है, उसको संभाल करके रखिएगा। मतलब ये प्रमाण के तौर मतलब कभी भी अदालत में हमें हमें ये लोग क्या करेंगे, ये जो WHO के जो माफिया है, हॉस्पिटल माफिया,
ये हमें हॉस्पिटल में खींचने के लिए भी मतलब ये षड्यंत्र करेंगे, ये मतलब ध्यान में रखना है। उसके लिए तो हम तैयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मतलब जो कर्पूर रस है उसमें आइफेन मिलाया हुआ है, इसके लिए तुरंत ये काम करता है संग्रहणी में, केवल संग्रहणी को नहीं, क्योंकि संग्रहण मतलब जो ग्रहणी का जो विकार होता है उसमें हमारी मानसिकता हमारा ग्रसित हुआ होता है। तो कर्पूर रस इसमें आइफेन मिलाया गया है, और साथ में जो खून आता है, रक्त आता है, रक्त को भी बंद करता है और हमारे मानसिकता को भी, मन को भी शक्ति देता है, बल देता है, जिससे कि मतलब ग्रहणी का जो मतलब रोगी है उसको लगता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी ठीक होने वाला हूँ। इसी के लिए कर्पूर रस देने के लिए आयुर्वेद में कहा गया। ठीक उसी तरह आजकल देखेंगे हर किसी को मतलब हेमोग्लोबिन कमी रहती है, मतलब वो बोलते हैं कि मतलब मैं ये खाया, आयरन के टेबलेट लिया, मैंने जिंक ऑक्साइड लिया, मैंने जिंक टेबलेट लिया, फिर भी मतलब हमें ये हेमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है। मैं हर महीने में मतलब मैं खून बढ़ाना पड़ता है, खून चढ़ाना पड़ता है, 6 महीने में, 1 साल में खून चढ़ाना पड़ता है, क्या बात है, क्या दिक्कत है, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो आयुर्वेद की क्या क्या औषधि है जैसे कि मतलब हेमोग्लोबिन हम बढ़ा सकते हैं। मतलब हेमोग्लोबिन क्यों कम होता है उसके तो पीछे बहुत सारे मतलब कारण है, जैसे थैलेसीमिया है, एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया, सप्लास्टिक एनीमिया, फिर सेवियर, भेरी सेवियर, ऐसे अनेक अनेक उसके मतलब प्रकार भेद है। तो उस सब विषय में आज मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं औषधि बता रहा हूँ। हेमोग्लोबिन को बढ़ने के लिए इतना मतलब ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारे पास जब रोगी आते हैं ना तो डायरेक्ट सीबीसी का टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं कि बेजी बेजी मेरा हेमोग्लोबिन कम है। तो हमें क्या औषधि देना चाहिए वहां पे, जैसे कि उनका मतलब 10 दिन में आपको मतलब हेमोग्लोबिन आपको उसको रिपोर्ट में आना चाहिए, हाँ मेरा हेमोग्लोबिन इतना था, अभी मेरा हेमोग्लोबिन इतना बढ़ गया। तो सबसे पहले जो औषधि है वो नवायस लौह है। नवायस लौह या तो नवायस मंडोर करके औषधि आती है, उसका कितना लेना है ना, एक बार में 4-4 गोली लेनी है, और उसको पुनर्नवा स्टव, पुनर्नवा सव या तो पुनर्नवा रिस्ट या तो फिर द्राक्षा रिस्ट, आप ये तीनों में से कोई भी एक या तो दो या तो तीनों मतलब ले सकते हैं, या तो फिर रोहित का रिस्ट और पुनर्नवा सव और द्राक्षा रिस्ट, ये तीनों में से 5-5 चम्मच लीजिए, 1 गिलास आधा गिलास पानी में मिला करके, और उसी के साथ में नवायस लौह 4 गोली उसको सेवन करने के लिए दीजिए। यदि आपके आसपास क्षेत्र में यदि नवायस लौह नहीं मिल रहा है तो पुनर्नवा मंडूर तो मिलता होगा, तो पुनर्नवा मंडूर जो है वैसा ही 4 गोली लीजिए। ठीक उसी तरह रोहित का रिस्ट, पुनर्नवा सव, और उसमें अ, इसमें लोहा सब भी मतलब मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है पांडु पंचानन रस। पांडु पंचानन रस जो है ये पांडु रोग में बहुत अच्छा मतलब काम करती है। तो पांडु पंचानन रस की मतलब कितनी मात्रा में लेनी है, वही 4 गोली लेनी है, परंतु यहाँ पे आपको गोमूत्र अर्क के साथ में देना पड़ेगा। गोमूत्र अर्क के साथ में जब पांडु पंचानन रस दिया जाता है तो हेमोग्लोबिन को 1 हफ्ता में ही, मतलब जब मतलब किसी का 7-7.5 पॉइंट ऐसा रहता है, तो जब 1 सप्ताह तक दिया जाता है पांडु पंचानन रस 4 गोली और गोमूत्र अर्क लगभग 50 ml, इसको मतलब जब हम देते हैं गुनगुना पानी से खाली पेट में, सुबह में एक बार, फिर दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, ऐसा दिन में 3 बार सेवन करने के लिए देते हैं, तो उसका 1 सप्ताह में ही 7.5 से लगभग 10 पॉइंट मतलब जो है उसका हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो इसका पांडु पंचानन रस का को प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब क्या करना है, त्रिफला चूर्ण लेना है, तो कितनी मात्रा लेना है ना, उसका मतलब 300 ग्राम लेना है त्रिफला चूर्ण। और आपको इसका लेना है, 1 मिनट में गलती, हाँ सही है, त्रिफला चूर्ण जो है आपको मतलब 30 ग्राम लेनी है। और काशिश भस्म करके एक औषधि आती है, काशिश भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म, ऐसा मतलब उसके मतलब आती है। तो उसमें आपको मतलब क्या करना चाहिए, उसका 10वां हिस्सा यानी कि 30 ग्राम जो है मंडूर भस्म लेना है, और 30 ग्राम जो है आपको कशिश भस्म मिलाना है। कशिश, कशिश, हीरा कशिश ऐसे नामों से जाना जाता है। तो त्रिफला चूर्ण 300 ग्राम में 30 ग्राम मंडूर भस्म, 30 ग्राम आपको कशिश भस्म, ये आपको मतलब मिला के रखना है। और उसको 1 चम्मच की मात्रा में मधु में मिला करके उसको सेवन करना है। मतलब त्रिफला चूर्ण, कशिश भस्म, मंडूर भस्म आपको मिला करके एक डब्बे में भर दिया, और उसमें से 1 चम्मच आपने ले लिया, और उसमें 2 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए, और इसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद में दीजिएगा। तो इसमें बहुत अच्छा आपको मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह यदि केवल किसी को मतलब शरीर में जो है, कल मैंने बताया था जो गीला खुजली होती है, मैंने कल आपको बताया था, आप लोगों को शायद मतलब ध्यान होगा, जो गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी और केशल गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, खदिरारिष्ट, ये सारीवाद्या सब, ये सब मतलब विषय में मैंने बताया है। वो मैंने कल गीला खुजली वाला बताया था, जिसमें मतलब कोई लसी का निकलता है, पानी निकलता है। परंतु यदि मतलब मान लीजिए कि आपके आसपास कोई आपके पास ऐसे रोगी आ गए जिनको मतलब सूखी खुजली है, मतलब उसके शरीर में से कुछ भी मतलब पानी नहीं निकल रहा है,
परंतु खुजली इतनी ज्यादा जोर से हो रही है कि वो संभल नहीं पा रहा है, मतलब उसको क्या करना है वो उसमें मतलब देख नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, शुद्ध गंधक करके एक मतलब आती है, शुद्ध गंधक यानी गंधक को शुद्ध करने से ही शुद्ध गंधक हो जाता है। तो ये आप लोगों को वैद्य के पास में मिलेगा, क्योंकि कोई कंपनी बनाते नहीं है शुद्ध गंधक करके, उसकी ना गोली आती है ना कुछ आती है। आपको अपने अपने क्षेत्र में मतलब जो वैद्य जी है उनसे मतलब आपको जा करके शुद्ध गंधक मतलब मांगना पड़ेगा, यदि वो बनाते हैं तो शुद्ध गंधक लेके आना है। और उसका कितनी मात्रा में ना, आधा आधा ग्राम की मात्रा में आप उसको महामंजिष्ठादि काढ़े के साथ में उसको मतलब सेवन करने के लिए देना चाहिए। मतलब आधा ग्राम आपको शुद्ध गंधक अपने जीवा पर रख लेना है, और महामंजिष्ठादि 5 चम्मच एक गिलास पानी में या तो आधा गिलास पानी में मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। ऐसा खाली पेट में दिन में 2 बार मतलब देना है। और खाना खाने के बाद में खदीरा रिष्ट लगभग 5 चम्मच आपको मतलब देना चाहिए, आधा गिलास पानी में मिला करके घोल करके। ये खाना खाने के बाद में इसको देना है। और लगाने के लिए क्या करना चाहिए ना, बाकुची तेल है और महामरीच आदि तेल है, तो दोनों तेल को बराबर मात्रा मिला करके रखिए। और उसको जहां जहां आपको मतलब सूखी खुजली हो रही है, ड्राई स्किन मतलब हो रही है और खुजली हो रही है, तो ऐसे में बहुत अच्छा वो काम करता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब शरीर में इतना ज्यादा पित्त बढ़ गया है कि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे छाती में जलन हो रहा है, या तो फिर मतलब मेरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब यूं कहेंगे एसिडिटी बढ़ गई, मतलब गैस गैस बढ़ गई है, चढ़ गई है, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए ना, जो शुद्ध शेखर रस है उसकी मतलब 2 गोली लेनी है। और प्रवाल पिष्टी है उसका मतलब लेना है 250 मिलीग्राम। और जो गिलोय सत्य है उसका भी मतलब लेना है आधा ग्राम। फिर से बता देता हूँ, शुद्ध शेखर रस इसका 2 गोली लेनी है, उसको चूर्ण बना लीजिए, और उसमें प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, और गिलोय का जो सत्य है जिसको अमृता सत्य गुड़ुचि सत्य ऐसा कहा जाता है, तो उसका आधा ग्राम लेना है। और तीनों को बराबर मतलब तीनों को मिला करके बराबर मिलाए, मिला करके मतलब नहीं बराबर मिलाएंगे तो फिर मतलब एक तरफ से आपको मीठा लगेगा तो दूसरी तरफ से आपको कड़वा लगेगा। इसके लिए तीनों को बराबर मतलब मिलाना है, मतलब बराबर मात्रा में नहीं मिलाना है, मिलाने में मतलब बराबर रखना है, ये ध्यान में रखना है। और इसको मधु के साथ में आपको चाट लेना है, सेवन कर लेना है। इसको खाली खाना खाने के बाद में गुलकंद 2 चम्मच एक गिलास पानी में घोल करके जो मिट्टी का घड़े का पानी उसमें घोल करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा आपको फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह हमारे पास कभी कभी ऐसे मतलब रोगी आ जाते हैं जिनका मतलब स्प्लेनाटोमेगाली, ऐसा मतलब स्प्लीन इन्फ्लेमेशन ऐसे उसमें रिपोर्ट में मतलब लिखा होता है, तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए ना, यकृत प्लिहारी लौह, ये मतलब औषधि मतलब मिल जाता है, बना बनाया हुआ आ जाता है। और एक औषधि है जिसका नाम है आरोग्य वर्धिनी बटी, तो इनमें से 2-2 गोली लेना है, और पुनर्नवा रस के साथ में दीजिए या तो पुनर्नवा रिष्ट के साथ में दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि मतलब आपका बहुत दिन पुराना हो गया है और आपका बुखार उतर नहीं रहा है, तो फिर और आपको मतलब खाना भोजन की थाली देखते ही आपको उल्टी होने लगती है, तो आपको क्या करना चाहिए ना, क्रव्याद रस जो कि स्वर्ण भस्म वाला क्रव्याद रस आता है, उसका एक एक गोली लगभग 35 रुपए की आती है, तो स्वर्ण युक्त क्रव्याद रस लेना है 2 गोली। और उसको क्या करना है, रोहित का रिष्ट के साथ में आपको सेवन करने के लिए देना है। रोहित का रिष्ट आपको मतलब लगभग लेना है 10 चम्मच, और उसी पानी के साथ में आपको स्वर्ण युक्त क्रव्याद रस 2 गोली सेवन करना है। कोई कोई गोली के रूप में देते हैं और कोई कोई वैद्य चूर्ण के रूप में देते हैं। यदि चूर्ण के रूप में देते हैं तो आपको इसमें क्या करना है ना, आधा ग्राम की मात्रा में सेवन करना है, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अभी अभी आप लोग देखेंगे कि टीवी में एक विज्ञापन आ रहा था कि पेट सफा और हर रोग दफा, जो बताने वाले थे वो तो चले गए, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे मतलब एक बार मतलब ऐसे ही चर्चा हो रहा था कि जो पेट सफा हर रोग दफा, तो मुझे लगता है कि वो उनका ही पेट साफ नहीं हो रहा होगा, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसको घेर लिया और वो अंत में भगवान के पास चल बसे। मतलब ये कहने में सुनने में मतलब बहुत बाहर मतलब ऐसा आया, तो जो भी है, परंतु ये तो मतलब सही बात है कि पेट सफा हो जाता है तो हर रोग दफा हो जाता है। परंतु पेट को कैसे साफ करना है, ऐसा नहीं कि हमने कोई कृत्रिम उपाय से या तो मतलब केवल विरेचन की औषधि लेकर के सेवन करके उसको ठीक किया, ऐसा नहीं है। कुछ औषधि मैं बता दे रहा हूँ, उसको यदि आपने मतलब कुछ दिन नियमित किया तो आपका जो मतलब ये कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, पेट साफ एकदम मतलब प्रतिदिन हो जाएगा। तो औषधि ये है कि औषधि का नाम है आरोग्य वर्धिनी बटी, ये सब आप लोगों को मालूम है, जो कि सिद्ध नागार्जुन ने ये अपने मतलब भगवान शिव जी से वर प्राप्त करके ये औषधि का योग मतलब प्राप्त किया था और उन्होंने बताया था। इसके लिए आरोग्य वर्धिनी में मतलब सिद्ध नागार्जुन प्रोक्त आरोग्य वर्धिनी रस ऐसा
लिखते थे। परंतु जब मतलब मैं मतलब बात करूं, मतलब गुरुओं की बात करूं, तो वो सब मतलब गुरुजन मतलब देखिए ऐसा लिखते आपकी थे। एक आवाज कट रही है। क्या भैया? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, तो एक मिनट रुकिए, मैं लेफ्ट होके फिर से जोड़ता हूँ, एक मिनट रुकिए। वंदे मातरम, अभी अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी भाई। हाँ। तो कहाँ तक क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मतलब पेड़ सफे के विषय में, मैं पेड़ साफ के विषय में बोल रहा था। तो मैं आपको हाँ, वो नागार्जुन जी का मतलब है। तो जो पहले के जो वैद्य होते थे, जो कंपनी की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले के वैद्य होते थे, वो वहां पे लिखते थे कि सिद्ध नागार्जुन प्रोक्त आरोग्यवर्धिनी, ऐसा नाम मतलब देकर के लिखते थे। परंतु आजकल मतलब क्या होता है कि प्रिंट में ज्यादा खर्चा भी आता है, इसके लिए कंपनियों ने, फार्मेसियों ने सिद्ध नागार्जुन प्रोक्त ये लिखना छोड़ दिया है। जैसे मतलब बीच बीच में टीवी चैनलों में आप देखेंगे कि दूरदर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम को हटा दिया गया था। तो ठीक उसी तरह ये भी मतलब मतलब बात है, जो भी है, मैं उसमें विषय में अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और है। तो जो आरोग्य वर्धिनी बटी है, आरोग्य वर्धिनी रस, जो कि सिद्ध नागार्जुन प्रोक्त है, तो उसमें से 2 गोले लेना है और उसको खाली पेट में सेवन करना है, सुबह शाम सुबह शाम। और नारायण चूर्ण करके एक औषधि आती है आयुर्वेद की, बहुत अच्छी औषधि है, नारायण चूर्ण। और नारायण चूर्ण के विषय में ऐसा कहा गया है, जैसे नारायण अकेले अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मतलब सारे असुर कुल का संहार करने में समर्थ है, मतलब सारे दैत्य कुल का विनाश कर देते हैं, मतलब धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक उसी तरह आपके जो मतलब जो कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो मल अवरोध, यानी कि कोष्ठकाठिन्य, या जिसको बद्ध कोष्ठ, ऐसे मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब कोष्ठकाठिन्य, मलावरोध, बद्ध कोष्ठ, कोष्ठ बद्धता, ऐसे नामों से जो जाना जाता है, या तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, ऐसे जो बोलते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। इसको मतलब कितना दिन, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना, मतलब कम से कम 1.5 महीना तक इसको कंटिन्यू नियमित रूप से करिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। फिर देखेंगे आपका मतलब प्रतिदिन आपका जो है, जैसे ही मतलब आपका जितने बार आप भोजन करेंगे उतने बार आपको शौच के लिए जाना पड़ेगा, और ये अपने आप में नियमित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको जो पेट जो साफ न होने की जो समस्या है, ये सदा के लिए आप मुझसे मतलब मुक्त हो जाएंगे। आप इसका प्रयोग करके देखिए, मतलब खाने से पहले आरोग्यवर्धनी, खाना खाने के बाद में नारायण चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार। और ये दोनों है, इसको गुनगुना पानी से आपको मतलब सेवन करना है। तो मतलब यदि आप 15 साल से छोटे हैं तो आधा चम्मच, 15 साल से मतलब बड़े हैं तो आपको 1 चम्मच लेना चाहिए, और 15 साल से छोटे हैं तो आरोग्यवर्धनी 2 गोली, और 15 साल से बड़े हैं तो आरोग्यवर्धनी 4 गोली। ये उसकी मात्रा है, ये ध्यान में रखना है। यदि मतलब किसी किसी को क्या होता है कि अभी मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि रोगी मतलब आज ही मतलब मुझे एक रोगी आए, बोले कि मतलब मैं कब जब मतलब जब कभी मतलब बाहर होता हूँ तो मुझे पेशाब नहीं लगता है, लेकिन जब मैं अकेला साथ बैठता हूँ तो मुझे बार बार पेशाब लगता है। यदि मतलब मैं बाहर मतलब बरसात में भीग रहा हूँ तो भी मुझे बार बार पेशाब लगता है। और कहीं है कि मतलब मैं बाइक पे चला हूँ, मतलब बाइक में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो भी मुझे बार बार पेशाब लगता है। तो बार बार मुझे गाड़ी को मतलब स्टैंड में रख करके फिर मुझे रास्ते में मतलब ये पेशाब करना पड़ता है। परंतु यदि मैं बस में यात्रा करता हूँ तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती। परंतु जब मतलब ट्रेन में मतलब सफर करता हूँ, यात्रा करता हूँ रेल से, तो मुझे फिर आधा घंटे में मतलब पेशाब लगता है। इसका क्या कारण है, मतलब इसमें ऐसा क्या करना चाहिए? और मैं बहुत सारा औषधि मतलब सेवन करके मैं थक गया हूँ, और परंतु मुझे उसका कोई मतलब नहीं मिल रहा है। और उसके लिए मैंने चंद्रप्रभा बटी, बहुमूत्रांतक रस, सोमनाथ रस, हेमनाथ रस, वसंत कुसुमाकर रस, और ये बंग भस्म, और प्रवाल पिष्टी, ये मतलब क्या क्या मतलब मैंने अभिपत्ति कर, ये चूर्ण, ये सब मतलब मैंने औषधि सेवन कर लिया, मुझे ठीक नहीं हुआ। तो इसमें क्या मतलब करना है? तो मैंने केवल एक सिंपल मतलब औषधि बताया, जो कि वो ठीक हो गए। सिंपल औषधि क्या है? जो नगरोधाधि चूर्ण है, मैंने अभी मतलब पहले बताया था कुछ समय के लिए, मतलब पैसे मतलब मैंने बताया था ना कि धात जिनका गिर जाता है तो नगरोधादि चूर्ण। तो मैंने सत्र आरंभ से पहले, आरंभ होने होते होते मतलब बताया था, होते समय। तो वही नगरोधादि चूर्ण है जो कि चक्रदत्त जी ने बताया बताया आचार्य चक्रदत्त में लिखा है, आचार्य चक्रपाणी जी का योग है। तो नगरोधादि चूर्ण 5-5 ग्राम आपको सुबह शाम खाली पेट में देना है। पहले एक एक सप्ताह तक दिन में 3 बार दे दीजिए, एक सप्ताह के बाद में दिन में 2 बार दीजिए। ये उसका मतलब करिए। और जब भी मतलब आपको मतलब कुछ भी खाए, यदि आपने सुबह में फलाहार किया, तो सौंफ अपने पास रखिए, सौंफ 1 चम्मच और मिश्री 1 चम्मच, उसको चबा चबा करके उसके रस को निगलिए। उसको नहीं निगलना है, ना मिश्री को निगलना है, ना सौंफ को निगलना है। सौंफ और मिश्री के जो मिलाए हुए जो रस निकलेगा उसको चबाने के बाद में,
उसी रस को निगलना है और इसके लिए 10 मिनट लगते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। फिर यदि आपने दोपहर में भोजन किया तो फिर वही सौंफ 1 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच। मिश्री यानी कि जो मतलब धागा वाला जो मिश्री आती है, जो उसके अलग से मतलब आती है, या तो फिर ताल मिश्री ले लीजिए, वो सबसे अति उत्तम है, प्राकृतिक है वो। फिर आपको शाम को यदि कोई नाश्ता, जलपान, जलाहार, स्वल्पाहार करते हैं तो वही सौंफ और मिश्री लेना है। और रात को भोजन के बाद में भी आपको सौंफ और मिश्री लेना है। ये हो गया आपका मतलब दिन में जितनी बार आप मतलब कुछ भी खाए पिए, सौंफ और मिश्री आपको लेना है। इसका 8 बार 10 बार लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं करेगा, क्योंकि आपका मतलब ये रोग है इसके लिए। नहीं तो फिर आप दिन में 4 बार तक ही ले सकते हैं, इससे अधिक मत लीजिए। और न्योग्रदादी चूर्ण जो है दिन में 2 बार लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो जो शुद्ध शिलाजित का जो चूर्ण है, शुद्ध शिलाजित जो लिक्विड वाला आता है, लिक्विड वाला मतलब तरल रूप में जो आता है, बहुत सारी कंपनियां, वैद्यनाथ, दूध पाइपेश्वर, पतंजलि, ये सब बनाते हैं। डाबर, आजकल तो बहुत सारी कंपनियां, मतलब हर कोई कंपनी बनाने लगे हैं। कुछ कुछ एलोपैथी के जो मेडिसिन बनाते थे, वो लोग भी अभी शिलाजित मतलब बनाने लगे हैं। शिलाजित सत्य का लिक्विड में मतलब डब्बे में पैकिंग करके वो बेचने लगे हैं। तो किसी का 1200 रुपया है, तो किसी का 1500 है, तो किसी का 100 रुपए में भी मतलब मिल जाता है, 110 रुपए में, जैसे पतंजलि का। तो वो जो शिलाजित लिक्विड है, वो लिक्विड काम नहीं करेगा यहाँ पे। आपको शिलाजित सत्य का चूर्ण यहाँ पे लेना है। और कितनी मात्रा में लेना है ना, 1-1 ग्राम की मात्रा में आपको मधु में मिला करके आपको चाट लेना है, सेवन करना है, और वो भी रात को सोने से पहले। और उसके ठीक 5 मिनट बाद गुनगुना दूध मिश्री मिला करके आपको सेवन करना है। और इसको प्रतिदिन 6 महीने तक आपको लेते रहना है। शुद्ध शिलाजित के जो चूर्ण है, 1-1 ग्राम की मात्रा में मधु में मिला करके पहले सेवन करना है, और उसके बाद में आपको गुनगुना मीठा दूध आपको सेवन करना है। ऐसा 6 महीने तक आपको सेवन करना है। तो ये जो दिक्कत है, आप जब तक जिएंगे, चाहे 100 साल जिए, 200 साल जिए, या तो फिर 1000 साल जिए, या तो लाखों साल जिए, तो ये समस्या आपको दोबारा कभी नहीं होगा। ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मतलब ऐसा करना है। ठीक उसी तरह जिनका मतलब क्या होता है, आजकल तो बच्चे लोगों को भी मतलब बहुत मतलब बीमार पड़ने लगते हैं। तो बच्चे लोगों के लिए भी मैं कुछ बता देता हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। तो बच्चे लोगों के लिए जब भी मतलब कोई बुखार हो जाता है, तो इसमें क्या करना है, गोदंती भस्म करके औषधि आती है, गोदंती भस्म और प्रबाल पिष्टी, और उसमें साथ में क्या करना है, गिलोय का सत्व। तो तीनों को बराबर मात्रा में आपको मिला करके रखना है। और उसके लगभग 100-100 मिलीग्राम की मात्रा में, यदि आपको मतलब बच्चा अभी जन्म से लेकर 6 महीने तक है, तो उसको 100 मिलीग्राम की मात्रा में माँ के दूध में घोल करके उसको दे दीजिए, मिला करके। यदि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक है, तो फिर आपको क्या करना है ना, 150 mg या तो 200 mg तक उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो 3 साल तक है, 2 से 3 साल तक है, तो उसको 300 mg दीजिए, उसमें या तो 250 mg दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब उसमें काम हो जाएगा। यदि वो 6 साल तक मतलब 3 से 6 साल तक है, तो उसको 300 mg तक दे सकते हैं। 6 साल से 12 साल तक है, तो उसको आधा ग्राम तक दे सकते हैं। 12 से 20 है तो 1 ग्राम तक दे सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं करेगा। फिर 20 साल से आप जितने भी बड़े बुजुर्ग है, तो उसमें फिर मतलब क्या करना है ना, 2-2 ग्राम की मात्रा में आप उसको देना होता है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये गोदंडी भस्म, प्रबल पिष्टी और गिलोय सत्व, ये बहुत अच्छा मतलब योग है ज्वर के लिए। कोई भी ज्वर हो तुरंत मतलब जैसे पैरासीटामोल जैसे काम करता है, ये भी ऐसा ही काम करता है, ये ध्यान में रखना है। यदि आपका मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा है और आपके पास ये गोदंडी भस्म, प्रबल पिष्टी, गिलोय सत्व नहीं है, यदि आपके पास ज्वरेव केसरी या तो ज्वर केसरी, दोनों में से कोई भी आपको मिले, ज्वरेव केसरी या तो ज्वर केसरी रस, तो दोनों में से कोई भी मिले, तो इसमें क्या करना है कि एक गोली मतलब लेना है उसको, मतलब इसमें अदरक रस को मतलब मिला करके उसको मतलब पीने के लिए देना है, चाटने के लिए देना है, तो उसमें बहुत अच्छा आपको फायदा मिलता है। यदि समर्थवान है, तो मैं एक योग बता रहा हूँ। तो कुमार कल्याण रस लेना है 10 गोली, और गोदंती भस्म लेना है 5 ग्राम, और प्रबाल पष्टी लेना है 5 ग्राम। ये सबको मिला करके आपको कितना 60 पुड़िया बना लेनी है। 60 पुड़िया बना करके एक एक पुड़िया दिन में 4 बार आपको मतलब चटाना है मधु के साथ में, यदि आप समर्थवान है तो। क्योंकि कुमार कल्याण रस 10 गोली का लगभग 1600 के आसपास मतलब आ जाता है, 1500-1600 रुपए का आता है। इसके लिए यदि आप समर्थवान है तो लीजिए कुमार कल्याण रस, नहीं तो फिर वो गोदंती या तो जर केसरी, प्रबाल पिष्टी, उसी से काम हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। यदि जब जब बच्चे लोगों का जब दांत निकलने लगता है, तो उनको क्या होता है कि वो रोते रहते हैं रात को, जैसे ही मतलब वो सब 11-12 बजे उनका रोना शुरू हो जाएगा, और दिन भर में वो नहीं रोएंगे। तो ऐसे में माँ बाप को क्या लगता है, घर के लोगों को, कि किसी ने जादू टोना कर दिया, काला जादू कर दिया हमारे बच्चों पर, या मतलब कोई तांत्रिक काम कर दिया है। तो फिर इधर उधर वो दौड़ने लगते, भागने लगते, परंतु वास्तविकता वो नहीं है जैसा लोग समझते हैं।
क्योंकि जब मतलब दांत निकलने का समय आता है तो रात को ही मतलब उनको दर्द होता है, और क्योंकि रात में ही मतलब वो निकलता है, इसके लिए रात को ही दर्द होता है, और इसीलिए वो रात को वो रोते रहते हैं। ये मतलब ध्यान में हमें समझना है। तो यहाँ पे मतलब क्या करना है, आयुर्वेद का गदो दंतोभेद गलांतक रस करके एक आयुर्वेद की औषधि है, जो कि भेषज रत्नावली में गोविंद दास जी ने मतलब बताया है। दंतोद्भेद मतलब दंत उद्भेद गद अंतक रस, ये उसका मतलब नाम है। उसको दंतोद्भेद गदांतक रस ऐसा करके मतलब कहा जाता है। तो उसके क्या करना है, ये पाउडर के रूप में मतलब आती है, वैद्य लोग बनाते हैं, परंतु कुछ कुछ कंपनी इसको टेबलेट के रूप में मतलब देते हैं। परंतु आप वैद्य से लेंगे, वैद्यगण से लेंगे ना, तो आपको चूर्ण के रूप में मिलेगा। तो आपको इसमें क्या करना है ना, 250 मिलीग्राम की मात्रा में चूर्ण लेनी है, और उसको माँ के दूध में ही मतलब मिला करके दिन में 4 बार देना है। तो इसी से देखेंगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है एक ही दिन में। यदि आप मतलब पैसे में मतलब थोड़ा धनीहीन है, तो थोड़ा कमी है, तो इसका भी मैं सरल उपाय बता देता हूँ। जो टंकण भस्म है, जिसको टंकण भस्म, टंकण क्षार, सुहागा ऐसे नामों से जाना जाता है, तो उसको मतलब लीजिए 1 ग्राम की मात्रा में लीजिए टंकण भस्म। वो कितना बहुत सस्ता है, लगभग यदि आप पतंजलि का लेंगे तो 10 ग्राम का आपको लगभग कितना 20 रुपए में मिल जाएगा, इतना सस्ता है। यदि आप बैद्यनाथ अन्य अन्य कंपनी का लेंगे तो 10 ग्राम का लगभग 70-75 रुपये पड़ता है। पतंजलि का भी मतलब अच्छा काम करता है। या तो फिर जड़ी बूटी पंसारी के वहां जाइए, तो उसको सुहागा मतलब कच्चा सुहागा लेकर के आइए, और उसको लोहे की कढ़ाई में आग दीजिए, तो फूल जाएगा, उसका पानी नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, फूल जाएगा। तो वही है कंकण भस्म, दूसरा कोई इतना तकलीफ मतलब नहीं है, कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। तो उसमें से 1 ग्राम की टंकण भस्म लीजिए, और उसमें 1 चम्मच मधु मिलाइए, एकदम लेप जैसा बन जाएगा। और उसको क्या करना है, बच्चे के मसूड़ों में ऐसे मतलब थोड़ा मालिश करके छोड़ देना है। और वो छोड़ देंगे ना, तो क्या करेगा, बच्चा उसको मीठा मीठा लगेगा, और वो निगल जाएगा। और जैसे ही निगलेगा, तुरंत उसका असर दिखना शुरू, जैसे ही पेट में पहुंचेगा औषधि, वैसे ही आपको तुरंत असर दिखना शुरू। और जो बच्चा है ना, जो रोता हुआ बच्चा है, एकदम खिलता हुआ मतलब फूल की तरह वो हंसने लग जाएगा, या तो हंसने लग जाएगी। ये मैंने कई लोगों के मतलब ऊपर मैंने प्रयोग किया है, और मुझे पहले मात्रा में ही मुझे परिणाम मिले हैं। इसलिए आप लोग भी इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। तो अभी तो मतलब 9 के ऊपर हो गया है, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। अभी बताने के लिए और भी है, परंतु मैं इसके आगे क्रमशः मैं कल आप लोगों के इसका 10वां हिस्सा, 10म भाग मतलब मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो अभी मैं दीपक भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो शांति पाठ कर दे और मुझे विदाई दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के लिए, आज के आज के दिन इतनी सारी जानकारी हम सभी को देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। आप सभी श्रोतागण से ही निवेदन है, कृपया इस ज्ञान को, वैद्य जी के जरिए खोजे गए ज्ञान को औरों में बांटिए, दीजिए, जिससे कि हम सभी स्वस्थ हो सके, और जो चोर डाकू लुटारे लुटेरे घूम रहे हैं उनसे बच सके। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी को कोटि कोटि वंदन और नमन। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन और नमन। जीवन में महान क्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी को जरूर सुने, जिससे कि हम सभी के हृदय में, मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में क्रांति की बीज सदैव धधकते रहे, और एक नई परिवर्तन और एक सोच लाते रहे। नमस्ते, वंदे मातरम। जी, आप सबको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, खूब खूब जी आभार आप नमस्ते। सभी। और भगवान मुझे धन्वंतरि ना जी आप सबको सुख समृद्धि आरोग्य प्रदान करें। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।